नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का आज के इस प्राइम टाइम में स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। चलिए बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इनकम टैक्स विभाग और एनआईए की कार्रवाई में अरबों की नकदी और ज्वेलरी बरामद। काबुल में सुबह नाटो के एक आपूर्ति शिविर पर तालिबान के हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत। नेट की परीक्षा में यूजीसी के एक सवाल के जवाब में दिए गए विकल्प को लेकर मचा बवाल। उत्तराखंड के लिए नई आफत की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को राज्य भर में भयंकर बारिश का अनुमान जताया। अब खबरें विस्तार से। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बीती रात इनकम टैक्स विभाग और एनआईए की साझा कार्रवाई में करोड़ों की नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई है। सारा सामान 4 ट्रकों में लदे करीब 150 बैग में भरा था। इनकम टैक्स के डीजी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि यह सामान गुजरात सेल में जा रहा था। उनका कहना है कि अभी पैसों की गिनती जारी है और इससे गिनने में वक्त लगेगा। इस पूरे मामले में 47 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि नकदी और ज्वेलरी की ये खेप किसने किसके लिए भेजी थी। हिरासत में लिए गए इन लोगों में से 7 ड्राइवर हैं, जबकि 40 लोग ऐसे हैं जो नकदी और ज्वेलरी की इस खेप की डिलीवरी गुजरात के अलग अलग शहरों में करने वाले थे। माना जा रहा है कि यह रकम हवाला लेन देन से जुड़ा हुआ हो सकता है। चारों ट्रक नकदी और ज्वेलरी से भरे हुए थे और इन्हें मुंबई से गुजरात ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि हर ट्रक में करीब 15 लोग सवार थे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर उत्तराखंड आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया, क्योंकि उसे राहत कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने से परहेज था। यहां पर संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए यादव ने कहा था कि उत्तराखंड आपदा पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को राजनीति बंद करनी चाहिए। कई व्यक्ति मारे गए हैं, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं और यह दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर राजनीति बढ़ने हासिल करने में लगी हुई हैं। यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपदा को लेकर राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। बाद में राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर संकीर्ण राजनीति की। यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को अब उत्तराखंड का दौरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे राहत कार्य प्रभावित होता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मंच पर ही भिड़ गए मंत्री जी और जिले के कलेक्टर। राज्य मंत्री ननकी राम ने कहा, जनता शिकायत करती है कि अधिकारी राशन कार्ड बनाने में घूस मांग रहे हैं। इस पर जिले के डीएम ने मंत्री जी से मंच पर ही सबूत मांग लिया। फिर जमकर तूतू मैम हो गई। भारी सभा में इस तूतू मैम में रमन सिंह ने सुशासन के दावे को सवालों के घेरे में ला दिया। नहीं, मेरे को मत समझाइएगा कि बना नहीं है, क्यों नहीं बना है? भाई सामने आके बता दो, मैं भी जांच कर लेता हूँ। कोई बताए किससे? नहीं भाई, 10 लोगों को बता दूंगा, 10 लोगों को बता दूंगा। हाँ बताइए, सामने लाइए। अच्छा मैं ले आऊंगा, तो चिंता कर बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए काम विभाग में थे, इतना काम अच्छा करते हो, देखा हूँ। ज्यादा इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है। मंत्री से बहस करते हो, कोई जरूरत नहीं। मंत्री से प्रशासन से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास शिकायत नहीं है, मतलब मैं झूठा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ना वह रैम्बो हैं और ना ही छपास रोग से ग्रसित हैं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में जो कुछ किया जाना चाहिए था वह किया गया। पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आज कुछ लोगों को छपास की बीमारी है, तो ऐसे में क्या कहूं। कुछ लोग कतर्क पर उतारू हैं, ऐसे हालात में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने कहा कि उत्तराखंड में आई त्रासदी में देश के सभी राज्यों ने सहयोग किया है। बिहार ने भी जहां तक सक्षम हुआ वहां तक किया है। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार से संभवनीय स्थापित कर बिहार के फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। नीतीश ने कहा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से बात कर वहां पर बिहार के अधिकारी को भेजा गया है और समन्वय स्थापित कर सहयोग दी गई है तथा फंसे हुए लोगों के लिए कार्य किए गए। ऐसे में लोगों को कुछ बोलना है तो क्या किया जाए। मैं अपना काम करता हूं, मुझे छपने का कोई शौक नहीं है। फिलहाल प्राइम टाइम में समय हो गया ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या कहती है आम जनता? उत्तराखंड में दो ही चीजों में रोजगार की संभावनाएं रही हैं बहुत लंबे समय से, एक सेना और एक शिक्षा। शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो पीपीपी मोड में डालने की बात आ रही है यहाँ पे। क्या कहते हैं राजनेता? जनता की आवाज और सरोकारों से जुड़ी हर खबर। सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत हमारे उत्तराखंड का है। जो भी बच्चे अपने पढ़ा रहे हैं वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छी वेतन। बोलेगी जनता, हम बनेंगे आवाज। बोल उत्तराखंड बोल, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लगा है कोर्ट का झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जज बदलने की अर्जी खारिज कर दी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी। लालू का आरोप है कि सीबीआई की विशेष अदालत के जज के रिश्ते जेडीयू के नेताओं से हैं, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते जज अर्जी को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी। इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र समेत कई अधिकारी भी आरोपी हैं। दैवीय आपदा के बाद हरिद्वार के बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़े हैं। होटलों, दुकानों, गंगा के घाटों व सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारी मंदे से पूरी तरह परेशानी में हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह से शाम हो जाती है लेकिन ग्राहक दिखाई नहीं देते, जबकि हरिद्वार, कोटधार, ऋषिकेश, देहरादून व मंसूरी में घूमने के लिए यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि बाहर से आने वाली यात्रा बेवजह डरा हुआ है। हरिद्वार से सब कुछ ठीक ठाक है। जो आपदा आई है इसके बाद बाजार की कैसी स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा। फिलहाल में हरिद्वार का बाजार का ये हाल है जो कभी सर्दियों में भी नहीं होता था। आदमी सुबह आके दुकान खोलता है और रात को घर जाके सोचता है कि कोई ग्राहक आएगा, पूछने आएगा भी या नहीं। मूर्ति के तो ऋषिकेश वाली मूर्ति दिखा रहे थे और उसके बाद नीचे लिखा के दिखाते थे कि हरिद्वार की शिव मूर्ति डूब गई है। हरिद्वार के लिए आप हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून, मसूरी है, जो पहले पॉइंट है। सिर्फ 4 धाम के जो 6 महीने के रास्ते यात्रा सीजन है वही बंद है, अदरवाइज हरिद्वार के लिए तो आवागमन बिल्कुल खुला हुआ है। त्रासदी जो हमारे उत्तरांचल में घटी है उससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बहुत दूर दूर तक क्या पूरे वर्ल्ड में इस बात का संदेश गया कि इतनी बड़ी त्रासदी से हमारा उत्तरांचल जो है जूझ रहा है, और इतनी बड़ी त्रासदी आने के बाद जो सरकारी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए थी आम आदमी को, वो भी उन तक नहीं पहुँच पा रही है। बहुत बुरे हालात, सुबह से शाम तक कुछ नहीं हो पा रहा काम। जीरो है। कितने सेल उठाते थे सीजन में? सीजन में उठ जाती थी 15-20 हज़ार रुपये की सेल, और 1000-1500 रुपये भी बटने भरी हो। मेरा नाम संदीप कपूर है। होटल मनसा देवी दर्शन ये हरिद्वार कोतवाली के बराबर में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हरिद्वार की समस्त जनता इस वक्त आपदा को जूझ रही है। इंसान यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, जितने व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मंत्री महोदय, वो आए दिन एक ही चर्चा में है कि यार आज काम नहीं है, आज कमेटी का हिसाब नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ। मतलब सब बोनी बट्टे को जूझ रहे हैं। आदमी पलायन करने पे मजबूर हो जाए हरिद्वार से, क्या हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये मतलब लास्ट स्टेज की स्थिति में खड़ा है, क्योंकि हरिद्वार का आदमी रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाला है। वहीं भारतीय टीम आज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बिना श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से कप्तान धोनी ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं। सीरीज में भारत अपना पहला मैच हार चुका है। क्रिकेट बोर्ड ने धोनी की जगह उपकप्तान विराट कोहली को टीम की कमान सौंपी है। अंबाती रायडू को धोनी की जगह विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीआई सचिव संजय पटेल ने कहा है चोट की वजह से कप्तान धोनी को ट्राई सीरीज से बाहर कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने उनकी जगह अंबाती रायडू को मौका दिया गया है। रायडू जल्दी टीम में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ट्राई सीरीज के बाकी बचे मैचों की कप्तानी विराट कोहली करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते अब तक की अहम सुर्खियों पर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इनकम टैक्स विभाग और एनआईए की कार्रवाई में अरबों की नकदी और ज्वेलरी बरामद। काबुल में सुबह नाटो के एक आपूर्ति शिविर पर तालिबान के हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत।
नेट की परीक्षा में यूजीसी के एक सवाल के जवाब में दिए गए विकल्प को लेकर मचा बवाल। उत्तराखंड के लिए नई आफत की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को राज्य भर में भयंकर बारिश का अनुमान जताया। आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।